एनीवन फॉर 14th एग्जांपल को नहीं जमा है जैसा नहीं ग्रेट क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 6 2 3 4 5 बोला जा रहा है ठीक है म्यूचुअली अरे ये तो इजी है देख पहले तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अगर है तो P ऑफ ए प्लस बी हो जाएगा ना ए यूनियन बी की वैल्यू P ऑफ ए प्लस P ऑफ बी हो जाएगी बेटा मैं बताऊँ हाँ क्या और एग्जॉस्टिव भी है तेरे को बताया हुआ है तो P ऑफ ए प्लस P ऑफ बी प्लस P ऑफ सी इज इक्वल टू 1 इतने की वैल्यू 0.63 दी हुई तो ये 0.37 हो जाएगी बेटा ठीक है कर ले फट से ये वाला भी इजी है जब मल्टीपल चीज़ें इक्वल होती है बताया हुआ है पहले यानी उसका ऐसा सिंपल है वाला भी सर मान नहीं आ रही अभी तक सिर्फ फंक्शंस करे स्टेटमेंट्स करे सर्कल पैराबोला करे हाँ अपनी एटम में अभी तक सिर्फ चार ये क्यों नहीं आ रहे और चलो ये देखो अब बेटा एक बार के लिए मुझे 6th क्वेश्चन का डेटा बताना ना P ऑफ बी इज इक्वल टू करके जो भी है P ऑफ बी इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स इज इक्वल टू क्या 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 ये तो अलग अलग है क्या उसके अंदर भी वो अच्छा P ऑफ सी इज हाफ ऑफ नहीं कौन सा है अच्छा P ऑफ सी इज हाफ ऑफ P ऑफ बी हार्दिक किसको एक्स मानना है तू जिसको बोलेगा अपन उसको एक्स मानेंगे कोई टेंशन नहीं है ठीक चलो ठीक है लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बी इक्वल्स टू एक्स ठीक है अब मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पता था तो एक्स इज 1/2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 2x यहाँ तक है ठीक है ना अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 3/2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो 2x इज 3/2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो 4x/3 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव थे तीनों का ऐड किया मैंने यानी कि ए की प्रोबेबिलिटी प्लस बी की प्रोबेबिलिटी प्लस सी की प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 1 ये बन जाएगा 3x 9x 13x/3 इज इक्वल्स टू 1 तो x की वैल्यू 3/13 आ जाएगी सबकी वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं समझाए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिफिकल्ट है सर नहीं पर अच्छा है क्वेश्चन सब उससे आगे से तेरा ही एग्जांपल है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के हो गया है चलिए अभी ये था 6th वाला ना हाँ 7th anyone 8th anyone 9th anyone 10th इतने ही था 11th अरे सर 2 चैप्टर बचे हुए करने के अरे क्या बकवास है वे यार मतलब एक रहने बार दो हो गया परम्यूटेशन एक बार हो मैं गया 5 मिनट दे रहा हूँ तुम लोगों को 5 मिनट में क्वेश्चन कर मेरे को देखना तो पढ़ाऊँ कैसा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तुम लोगों को इफ़ ए हैज़ हैपेंड देन बी करे 5 मिनट में यानी तुम आगे के अटेम्प्ट करना शुरू करो 10th के आगे के 11th वगैरह सॉरी किताब ना खत्म अरे यार ये हमको भाई पूरा बताना The probability that a contractor will get plumbing contract is ये electric and an electric contractor is ये the probability of getting at least one is ये तो easy है बेटा
प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट को मैं ए मान रहा हूँ अभी कह रहे सर डबलेट मतलब दोनों सेम ना। हाँ। इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट को मैं बी मान रहा हूँ, एटलीस्ट वन ऑफ देम, मतलब ए यूनियन बी की वैल्यू 4/5 है, ही विल गेट बोथ, तो ए इंटरसेक्शन बी। समझा सर? शेड डायरेक्ट 2x से सॉल्व करना। क्या बोला बेटा तुमने को? हाँ मेरे को कुछ बोला? अच्छा है। नहीं आपको बेटा आपको 3 मिनट और दे रहा हूँ मैं, फिर आपको ये समझाऊंगा एक्सरसाइज नेक्स्ट वाली इसका। यहाँ से अब ना थोड़े बेटर क्वेश्चंस शुरू हो जाएंगे, ठीक है, कंडीशनल से। नॉट दैट दे आर डिफिकल्ट एनी हाउ, बट तुम लोग अगर ध्यान दोगे तुम लोगों को सब कुछ ये समझ में आ जाएगी। थ्री 15 तक का टाइम दे रहा हूँ मैं बस। सर पंचुअल और रेगुलर में डिफरेंस क्या है? काय में पंचुअल और रेगुलर पंचुअल आई थिंक टू बी ऑन टाइम, आई थिंक सो। एंड कोई क्वेश्चन है क्या? अच्छा हाँ, क्लास 11 स्कूल पंचुअल मतलब टू बी ऑन टाइम, और रेगुलर मतलब अटेंड कर लेना बस, वैसा है। तू दोनों नहीं है तो तू टेंशन मत ले। हाँ रेगुलर हूँ मैं। सर कभी कभी नहीं होता है। कभी कभी नहीं होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ यू बीइंग पंचुअल इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, ओह। प्रोबेबिलिटी ऑफ यू बीइंग रेगुलर इज अ वेरी रेयर इवेंट। ओहो, हर क्लास आता, कौन सी क्लास मिस करी मैंने एक महीने में बता दो तो एमयूएन दुबई, के अलावा। तो एक MUN, महीने पिकनिक, मेरे को दुबई गई हुई 1.5 महीना हो गया। पिकनिक। पिकनिक की सिर्फ एक दिन की क्लास कंसीडर मिलती है, एक दिन की छुट्टी सबको माफ है। समझ आया? रेगुलर एंड रेयरली बीइंग रेगुलर वाले इसमें का चल क्या अभी पढ़ाई मैं कोल्ड प्ले जा रहा चोपले। हूँ 24 तारीख को, पर वो सैटरडे है तो वैसी क्लास हाँ ये हाँ हाँ, ये सैटरडे तू कर पढ़ाई कर, चल चल पढ़ाई कर, तेरा कोल्ड प्ले चुपचाप पढ़ बे। अगले दिन बैठ के यूट्यूब हॉटस्टार पर देख लेना, नहीं लाइव होने वाला स्ट्रीमिंग। टिकट है 25,000 हाँ तो बेच लेना 500 रुपये में, कर अभी जल्दी जल्दी, तीन तो लास्ट 1 मिनट गाइस। कोल्ड प्ले जाना है इसको, मैं सीरियसली जा रहा हूँ। जाना तो मना ही थोड़ी है, देखो जहाँ जाना है तू जा, आई हैव स्टॉप केयरिंग। मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूँ। अभी मैं बोलता है तुम लोगों को जो करना है करो यार, अब तुम लोग सुनते ही नहीं हो, तुम लोगों को पढ़ने के लिए इतना वो है ना, आलस आता है, तो मैंने बोलना ही बंद कर दिया है। क्वेश्चन 15 पे बजे लाई थी तो उल्टे कर रही है 16 से। एक समझा, एक बार टाइम वो जान दे। गाइस क्वेश्चन नंबर 11 एनीवन? नहीं। देखो 12 बता रहा हूँ, उसको 15 बता रहा हूँ, खत्म फिर मेरा। इन अ क्लास 11th 40% स्टूडेंट्स आर पंचुअल, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग पंचुअल इज हाउ मच? 0.4। 40% है तो 40/100 करूँगा ना उसमें कन्वर्ट में। रेगुलर के लिए मैं R लिख रहा हूँ 0.3। 10% ऑफ स्टूडेंट्स आर बोथ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पंचुअल एंड रेगुलर इज 0.1। इफ स्टूडेंट सिलेक्टेड रैंडम, प्रोबेबिलिटी दैट इधर ये और वो, तो P यूनियन R, ये तो ईजी है, दिस प्लस दिस माइनस दिस, तो 0.6 आंसर हो जाएगा, 60%। कौन सा बोली बेटा तू? 15th ना? फॉर अ पोस्ट 3% दे अपीयर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज सिलेक्ट, अच्छा ये अच्छा है देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A being selected is twice probability of B being selected, and probability of B being selected is 3 times probability of C being selected. Now let probability of C, ये ऐसा क्यों कर रहा है यार ये? B को x ले लो ना। एक सेकंड यार, पता नहीं, एक सेकंड गाइस।
probability of A is 2 times probability of B और probability of B is 3 times probability of C. मैंने बोला let probability of C be x, ठीक है ना, तो probability of B 3x हो जाएगा और probability of A 6x हो जाएगा। यहाँ तक है, ठीक है, उससे आ जाएगा तेरा आंसर आगे का। ये बताओ आगे बोल। हाँ देख, तो अब ये हो जाएगा 0.1, ये हो जाएगा 0.3, ये हो जाएगा 0.6, खत्म। ये तीनों का सम इज इक्वल टू 1 रहेगा। बट आपको कुछ टेंशन ही नहीं कि ना म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है, ना पूछे तो कैसे आपने कर दिया फिर? बेटा 3 लोगों का इंटरव्यू हो रहा है, कोई एक ही सिलेक्ट होने वाला, वैसा अजम्पशन है उसके अंदर ना, ठीक है। चलो अब गाइस, अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, अब प्लीज थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हो जाता है ना, बेसिकली कि कोई चीज़ हो चुकी है, अब नेक्स्ट चीज़ होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया कि मैं 2 डाइस को रोल कर रहा हूँ, वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज 8, ठीक है। तो तुम क्या करते थे, याद है तुम लोगों को, वो पूरे 36 आउटकम्स लिखते थे, उसमें से जिन जिन का सम 8 आ सकता है वो लिख लेते थे। अब मैं बोल रहा हूँ बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज 8, अगर पहला डाइस को जब रोल किया है तो मेरा 6 आ चुका है, नहीं 6, पहला डाइस में 6 आ गया, ठीक है। अब तुमको पता है पहले डाइस में 6 आ चुका है, अब दूसरे डाइस में क्या क्या आ सकता था, या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। अब सम 8 आने के लिए ये वाला ही है, तो 6 ही आउटकम से, तो 1/6 आंसर हो गया। ये तो बड़ा फुद्दू लग रहा है फुद्दू, बट अब तुमको समझाता हूँ मैं। ये तो क्वेश्चन मैंने सब बनाया था। कोई भी चीज़ होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी ए होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, सच दैट बी हो चुका है, सच दैट बी हो चुका है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट बी हैज हैपेंड, इसका मतलब क्या हो जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हैपनिंग या ए such that B has already happened। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है P of A इंटरसेक्शन B अपॉन P of B, ठीक है। अब यही चीज़ अगर मैं ऐसा लिखता, प्रोबेबिलिटी ऑफ B हैपनिंग सच दैट A हैज ऑलरेडी हैपेंड, तो उसका फॉर्मूला हो जाता P of A इंटरसेक्शन B अपॉन P of A। जो चीज़ हो चुकी है पक्के से, उसको डिनोमिनेटर में डालना पड़ता है। समझा ये चीज़ क्या हुई है? इसके एग्जाम्पल्स जब तुम लोग देखोगे तो तुमको बेटर समझ में आएगा। एक बार के लिए फॉर्मूला लिख के रख लो अपने पास में, और लाल वाले का एक्सप्लेनेशन भी लिख के रख लो। तुम चाहो तो ये ब्लू वाले का भी एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सच दैट ए हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। हाँ बेटा। हमको भी लॉजिकल रीजनिंग चैप्टर है ना? हाँ वो कब कराने वाले हो आप? वो मैं भूल गया था वो वाला चैप्टर, यस वो भी करेंगे, यस। तो उसका और आईपी मैट का लॉजिकल रीजनिंग से है क्या? यार नॉट रियली, आईपी मैट का बहुत हायर लेवल का रहता है, बट ये अगर तू करना स्टार्ट कर देगा, मैंने अभी नहीं बोल रहा ना मैं, जो भी तेरे को जब वो कराया जाएगा तो आउट ऑफ 100 यू विल ऑलरेडी नो 3-4 कंसेप्ट्स। लिख लिया है? थोड़ा जल्दी लिखा करो शाह। यूटिलिटी वाली टैक्सेशन, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एन्युटी, इन चैप्टर ये एंड प्रोबेबिलिटी आधा हो गया, तो 3.5। तुम लोग को ट्यूशन का कोचिंग से ले लेते हो गाइडेंस सब्जेक्ट क्या है? देखो कौन से कॉलेज में था? मेरे को ऐसा कोई फिक्स नहीं है, कोई जो अभी पता नहीं मेरे को। जो मिला बोर्ड से। बट मेरा प्रेफर्ड सिटी मुंबई है, मुंबई में जो मिला, क्योंकि मेरे को उसके अलावा कहीं जाने नहीं देंगे।
चलो ये देखो, तुम लोगों को ये लॉस भी बता देता हूँ मैं, ये प्रॉपर्टीज़। पहला प्रॉपर्टी तो ऐसा कुछ है नहीं। अब देखो, अगर ये ए यूनियन बी सच दैट एफ हैज़ हैपेंड वाला सिचुएशन आ जाए, ठीक है ना, ए यूनियन बी सच दैट एफ हैज़ हैपेंड, तो तुम लोग जैसा सिंपल सा था, ए यूनियन बी की क्या प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये भी वही रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। समझा हम लोगों को? वैसे ही अब ये देखो थर्ड वाली प्रॉपर्टी, ए का कॉम्प्लीमेंट का क्या होता था, वन माइनस ए हो जाता था। देखो वैसा ही दिया हुआ है तुम लोगों को यहाँ पे भी। अब एक बार के लिए अगर इसमें बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया तो नहीं रहेगा, बी का कॉम्प्लीमेंट रहता तो वो ही रह जाता, मतलब उसमें चेंज नहीं करते थे। यानी ये यहाँ देखो, पे चेंज नहीं होता ना। तेरा यही बोलना है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट बी कॉम्प्लीमेंट हैज हैपेंड, हाँ तो ये रहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, ये ऐसे ही रहता। फिर तेरे को चेंज करना है ये इसको तो तू कर ले, बट उसके लिए वो कुछ नहीं है। अब गाइस पहले एग्जांपल नंबर 1 देखो, तुमको पी ऑफ ए पता है, पी ऑफ बी पता है, पी ऑफ बी सच दैट ए हैज हैपेंड पता है, ठीक है ना। तब देखो पी ऑफ बी सच दैट ए हैज हैपेंड का तो कहना पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ ए की वैल्यू 0.4 पता है, तुमको इसकी वैल्यू तो पता थी, तो तुमको ये पता चल जाएगा अभी। अब तुमको ये पता है तो तुम लोगों को ए यूनियन बी भी पता चल जाएगा, और तुमको ये पता है, तुमको ये भी पता चल जाएगा, क्यों, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी रहेगा उसका फॉर्मूला। देखो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी, सब चीज़ें तुमको पता है, हो जाएगा ये वाला। अब इसका सेकेंड वाला, पी ऑफ ए, पी ऑफ बी, पी ऑफ ए यूनियन बी, तो तुम लोगों को पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पता चल जाएगा, फिर पी ऑफ ए सच दैट बी हैज हैपेंड पता चल जाएगा, पी ऑफ बी सच दैट ए हैज हैपेंड वो भी पता चल जाएगा। थर्ड सब पार्ट ये देखो अभी के लिए, पी ऑफ ए यूनियन बी तुमको ढूंढना है, तुमको क्या दिया गया है, पी ऑफ ए सच दैट बी हैज हैपेंड, और पी ऑफ ए और पी ऑफ बी की वैल्यू भी तुमको दी गई है। 2 टाइम्स पी ऑफ ए की वैल्यू ये है, तो बेसिकली मैं बोलूँगा 10/13 पी बाय ए, पी ऑफ ए सॉरी कहाँ गया, हाँ, पी ऑफ ए की वैल्यू 10/13 हो जाएगी मेरी, वो 10 नहीं सॉरी 5/26 हो जाएगी बेटा। कैसे 2 टाइम्स पी ऑफ ए इज़ 5/13, तो पी ऑफ ए की वैल्यू 5/26, पी ऑफ बी की वैल्यू भी हमें 5/13 पता है, पी ऑफ ए सच दैट बी हैज़ हैपेंड, मतलब इसकी वैल्यू अगर 2/5 दी हुई है, इसकी पता थी, तो ये मिल जाएगा मुझे। जैसे ये पता है मुझे, ये पता है, ये पता है, तो मुझे पी ऑफ ए यूनियन बी मिल जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल भी फालतू का है, देखा जाए तो अभी तो सिर्फ वो फॉर्मूला में घुमाना सिखा रहा है हम लोगों को। अब ये देखो, इफ़ ए एंड बी आर 2 इवेंट सच दैट, अपने को पी ऑफ ए पता है, पी ऑफ बी पता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पता है। सर ये निकालना आसान है बहुत हमारे लिए, करेक्ट। अब जो नित्यम पूछा था वो थर्ड वाले सब पार्ट में आ गया है, मुझे पता नहीं था। अब ये अगर निकालना है मुझे, ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस पी ऑफ ए सच दैट बी हैज़ हैपेंड, तो जो भी यहाँ पे आंसर आया था उसका ये हो जाएगा उससे। और ये चीज़ अगर निकालना है मुझे, ठीक है, तो एक समझो इसने कुछ और फॉर्मूला यूज़ किया है क्या, नहीं, हाँ, तब ये देखो पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट सच दैट बी कॉम्प्लीमेंट हैज हैपेंड, जगह पी ऑफ ये इनका इंटरसेक्शन अपॉन पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसका मतलब क्या होता था, पी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये तो ठीक है, अपने को पी ऑफ बी पता है तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी। और फिर ये इसके लिए क्या, 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। ट्राई करना जम जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है वाला, ठीक है। बी की वैल्यू पता तो बी कॉम्प्लीमेंट कैसे पता चलेगा। बी की वैल्यू अगर 2/3 है तो कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस 2/3 में 1/3 हो जाएगा ना बेटा, ठीक है। ये होगा तुम्हारा फोर्थ सब पार्ट। बस तुम पहले 4 सब पार्ट करो, थोड़ा क्विक करना बेटा, बेवजह से लाग मत करो।
लास्ट 5 मिनट्स बेटा, फटाफट करो। एग्जाम्पल 2 पे ही है, रुको। तो चलो जल्दी जल्दी करो। ये 2/13 कैसे आया है यहाँ से? हाँ, सर्दिया कैसे आया? कौन सा वाला सप्पा बेटा? अगर ऐसा है तो ये 3/9 10 पे 9/3 हो जाएगा ना? हाँ, सैंडविच रूल है ना बेटे। ये देख, अगर ऐसा कुछ रहा A/B डिवाइड बाई C/D रहा, तो ये D A के पास जाता है, C B के पास जाता है। नहीं नहीं, अगर उसको राइट हैंड साइड में डालना है तो अच्छा, D ये ऊपर आ इक्वल्स टू जाएगा। के ऊपर? हाँ, तो D ऊपर आएगा, C नीचे, D न्यूमरेटर हो जाएगा ना? नहीं, D डिनोमिनेटर में जाएगा। इसको अगर अपना ये राइट इज इक्वल टू 8 लिखा हुआ रहता अगर, हाँ, तो ये हो जाता है 8C/D। A/B इक्वल टू 8C/D। अच्छा, 8 तो इसलिए लिए पहले सैंडविच रूल लगा लिया कर रादर, आई थिंक इट विल बी बेटर फॉर यू। अच्छा, एक सेकंड में कॉल कर लेता हूँ।
एग्जाम्पल नंबर 2 का सेकेंड सब पार्ट, फोर्थ का सेकेंड सब पार्ट, ठीक है। तो देख, मेरे को डेटा बता देना जो मेरे पास नहीं है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहले मैं लिख रहा हूँ। पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अपॉन पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा पी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अपॉन ये, ठीक है, पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। अब उसका वाला हो जाएगा 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, ये 1 माइनस पी ऑफ बी, ठीक है। अब बेटा फिफ्थ वाले क्वेश्चन, बेटर क्वेश्चंस रादर जहाँ से पूछने चाहिए वो वाले स्टार्ट हो रहे हैं। 10% ऑफ बल्ब प्रोड्यूस इन अ फैक्ट्री आर ऑफ रेड कलर, ठीक है। तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड लिख लेता हूँ पहले। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इज 10% इन 0.1 या 1/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2% रेड एंड डिफेक्टिव, अच्छा, प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रेड एंड डिफेक्टिव, ठीक है, इज हाउ मच, 2% है, 0.02। One bulb is picked at random, determine the probability that it being defective if it is red। मेरे को probability of defective ढूंढना है अभी के लिए, ठीक है ना। probability कि वो defective है given that जो मैंने उठाया था वो red ही उठाया था। पढ़ो एक और क्वेश्चन तुमको। जो बाद में लिखा है वो हो चुका है, सच दैट समथिंग हैज हैपेंड, मतलब रेड हो चुका है बट अब ये पता करना कि डिफेक्टिव, करेक्ट। तो देखो जो तुम्हारे पास बल्ब थे उसमें से 10% रेड थे, ठीक है, और सिर्फ 2% थे रेड डिफेक्टिव, ठीक है। अब तुमको ये बोला है कि तुमने एक बल्ब उठाया, वो लाल है, पक्का है, बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो डिफेक्टिव रहेगा। 2/10। हट, तो ये हो जाएगा बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ये इंटरसेक्शन, ये क्या कहते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ defective intersection red upon probability of red, which will be 0.02 upon 0.1 which is 0.2। तू डायरेक्टली आंसर नहीं लिख सकता है, ये समझ ले, ठीक है ना। ए रुको रुको रुको, खुद से करना है सब कुछ, छापो मत। अब नेक्स्ट वाला देखो, सिक्स्थ वाला। 10 cards number 1 to 10 are placed in a box and 1 card is drawn randomly, known that the number drawn is more than 3। तो अपना क्या इवेंट हो चुका है, दैट द नंबर ड्रॉन इज मोर देन 3, ये हो चुका है मेरा। अब मुझे पता करना है कि प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन, क्या लिखा हुआ आगे, इवन नंबर, ठीक है। तो देखो मैं बोल रहा हूँ कि ए मान लेता है इवन नंबर है, बी मैं मान लेता हूँ ग्रेटर दैन 3 है, ठीक है। अब मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट बी हैज हैपेंड अपॉन ये चाहिए, सॉरी, तो क्या जाएगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। अब ए इंटरसेक्शन बी मतलब इवन भी हो और 3 से बड़ा भी हो, तो कौन से हो जाएंगे, 4, 6, 8, 10, ठीक है, 4 नंबर आएंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/10 अपॉन बी, बी क्या था, ग्रेटर देन 3 वाला, तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7 नंबर्स है, करेक्ट। तो वो हो जाएगा 7/10, तो आंसर हो जाएगा 4/7 इसका। समझा तुम लोगों को क्या हुआ ये चीज़, हाँ ये क्या था, अच्छा अप्रिसिएशन वाला पगला है क्या। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन अच्छा है एंड एटलीस्ट मुझे पसंद है वाला। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times, फाइंड ई सच दैट एफ हैज हैपेंड। अब ये अलग अलग है, ठीक है, कोई भी एक बोलो, मैं कौन सा करके दिखाऊं इसमें से, तीनों करके, ठीक है, तीसरा करके दिखाऊं, चल ठीक है। तुमको तीसरे में क्या बोला गया है, पहले तो इसका फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, ये मैं आउटकम्स ये वाले यूज़ कर लूँगा मैं। फॉर्मूला हो जाएगा ई सच दैट एफ हैज हैपेंड का प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब ई इंटरसेक्शन एफ मतलब मैक्सिमम 2 tails एंड एटलीस्ट 1 tail, तो या तो 1 tail या तो 2 tail वाला। तो देखो 1 tail 1 tail 2 tail 1 tail 2 tail 2 tail, कितने हो गए 6, तो 6/8 अपॉन
एटलीस्ट वन टेल वाले 7 थे, तो 7/8 आंसर हो जाएगा 6/7। समझा है तुम लोगों को क्या हुआ ये वाला भी? हाँ बेटा एक बार कौन से क्वेश्चन किए अपन ने? 5, 6, 7 वाले एक बार ट्राई करो फट से। बेटा प्लीज़ 5 मिनट के ऊपर मत लेना है, उससे ज़्यादा की औकात है भी नहीं।
एग्जाम्पल नंबर। पर अब नहीं आ रही आपकी। बेटा मैंने तब से बोला ही था कुछ, अभी मैं बोल रहा हूँ, मतलब नहीं, सिक्स वाला अभी ना। आप बोलते हो ना तो क्या क्या बोली बेटा? नव्या, नव्या या अन्वेषा जो भी। अभी ठीक आ रही है। सिक्स वाले का क्या बोल रहा है तू मेरे को? हाँ ठीक समझ गया। हो गया ना गाइस? लास्ट 2-3 मिनट्स यार प्लीज़ जल्दी करो, मेरे को आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट कराना है। जब तक के चलेगी तब तक चलेगी वाली बात हो जाएगी फिर वो। सर 10 भी कंसीडर करूँगा मैं, 4 6 8 10। हाँ यस। तो उसका कोर्स बहुत अच्छा है एनएम की, एक एक खास चीज़ है। बाद में आते पहले तू ये कर, बताता हूँ बाद में। अपन जय हो एनएम बाद में खेलेंगे। अगर मैंने अशोका में ट्राई किया तो हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं हो पाएगा क्या, बट अशोका यूनिवर्सिटी पुणे वाला ना, नहीं, दिल्ली। दिल्ली वाला। पुणे में कौन सा फ्लेम्स सॉरी। फ्लेम तो मार रखी है। अशोका के लिए ये ट्राई की थी कि अभी छोटी खुशी की छोटी क्या है मुस्कान। वो ट्राई कर रही है, हाँ 12 में ही है ना। हाँ वो डिफ़िकल्ट है, उसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन वगैरह भी इतना इजी डायरेक्ट नहीं रहता है बेटा, और अभी अच्छा फेमस चल रहा है वो। यानी ऐसा नहीं इम्पॉसिबल हो, बट मेरे को पता नहीं है उसका क्या रहता है प्री रिक्विजिट्स वगैरह। हो गया सर। हो गया सब कुछ? कोई कर रहा है अभी भी? नहीं आपका अशोका बट ह्यूमैनिटीज चलो के साथ होगा। अब ये देखो 8, अ ब्लैक एंड अ रेड डाई इज रोल्ड, ठीक है। फाइंड द कंडीशनल प्रॉपर्टी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9 गिवन दैट ब्लैक रिजल्टेड इन 5। ये जो मैंने स्टार्टिंग में एक बताया था आप लोगों को एग्जाम्पल वैसा, ठीक है, कि पहले 5 तो आ ही चुका है, ठीक है। अब आपको पता करना है ये, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर दैन 9, उसको मैं जी लिख रहा हूँ, सच दैट 5 हैज ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 9 इंटरसेक्शन 5 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 5। यहाँ तक है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ग्रेटर देन क्या बोलते हैं 9 एंड उसमें 5 भी हो, ठीक है। तो एक 5 आया और ये, तो 5 4 5 5 5 6, ठीक है। एक ये, और दूसरा हो जाएगा इसके उल्टे वाले। देखो ये यहाँ से देख लो ना यार एक बार के लिए, ये इसने जो बनाया हुआ है, देखो प्रोबेबिलिटी इसने एक इसको माना हुआ है, ग्रेटर देन 9 वाली प्रोबेबिलिटीज देख लो, अब वो देख लो, ये सब हो गई है, ठीक है। दूसरा क्या था बेटा अपना? सच दैट किस में आ गया है? एक डाइस में तुम्हारा 5 आ ही चुका है पहले डाइस में, फेयर इनफ। अब ए इंटरसेक्शन बी कौन से हो जा रहे हैं बेटा मेरे? 5 5 5 6 बस, ठीक है। तो 2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बी, बी का क्या प्रोबेबिलिटी है? 6/36 यानी 1/6, ठीक है ना। तो ये देखो ये कितना हो रहा है प्रोबेबिलिटी ए बी, तो ये हो जाएगा 2/6 अपॉन 6/36, नहीं रुक जाओ, सॉरी 2/6 नहीं, एक सेकंड इसका, सॉरी एक सेकंड जाओ। देखो तुम्हारे को क्या दिया गया है, तुम्हारे दो डाइस थे, एक ब्लैक था एक रेड था। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ग्रेटर देन 9, ठीक है। तो सम ग्रेटर देन 9 को मैं ए मान रहा हूँ, सच दैट पहले वाले में 5 आ चुका है, ठीक है। यहाँ तक कोई इशूज़ है? एक सेकंड, क्या यहाँ तक कोई इशूज़ है किसी को भी? हाँ अब देखो मेरा ए सेट मैंने बना लिया है, सम ग्रेटर देन 9 वाला, कोई इशूज़? अरे यार ये पेन क्यों ऐसा कर रहा है? फाइन। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए मेरे को। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कितने तुम्हारे इवेंट्स है? 2 ही है, तो वो कितना आ जाएगा? 2/36। और बी के कितने इवेंट्स हो रहे हैं तुम्हारे फेवरेबल इवेंट? 6, तो 6/36। समझा तुम लोगों को क्या हुआ है? एक बार के लिए करो फट से, मैं एक कॉल ले रहा हूँ बस।
हो गया क्या ये वाला? अब एग्जाम्पल नंबर 9 देखो। मेरे को लिखना नहीं जमा है। देख बेटा, तेरे 36 आउटकम से मैं तेरे को बता रहा हूँ, ये ध्यान दे। 1 1 1 2 1 3। नहीं ये समझ गया। नहीं एक बार देख ले, अब एक बार देख ले बच्चा तू मेरे। 2 1 2 2 2 3 करके ऐसे मैं पूरा लिख रहा हूँ एक बार का, तू समझ ले एक बार अच्छे से उसको। क्योंकि क्या है, बेवजह तेरे को एक इसमें डाउट रह गया ना तो तू आगे के एक्सरसाइज में कॉन्फिडेंस नहीं लेगा इसका। हार्दिक, अच्छा इसमें पानी की बोतल निकालना बच्चा मेरे इसमें। थैंक यू। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ग्रेटर देन 9। 9 था, क्या था? ग्रेटर देन 9। तो मैंने बोल दिया ए इवेंट इज व्हाट? ग्रेटर देन 9, ठीक है। बी इवेंट सच दैट पहला वाला डाइस इज ऑलरेडी 5, फर्स्ट डाइस में 5, ठीक है। तो P ऑफ A सच दैट B हैज हैपेंड अपॉन P ऑफ B, ठीक है। अब P ऑफ A सच दैट B हैज हैपेंड इज P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B। अब इसका मतलब क्या, 9 से बड़ा भी होना चाहिए और पहला डाइस 5 भी होना चाहिए। तो देख तेरे पास में सिर्फ एक ये है और एक ये है, तो ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/36 अपॉन P ऑफ B क्या है, पहले वाले डाइस में 5 होना चाहिए, तो वो ये वाले हो रहे हैं, तो वो कौन से कितने हो गए बेटा? 6/36। तो आंसर 2/6 मतलब 1/3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये था बेटा एग्जाम्पल नंबर 8, सॉरी, अरे वाह ये डाइस वाला ही है ना। हाँ, गिवन दैट द नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग 2 डाइस, अच्छा शिट, डिफरेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट द सम ऑफ नंबर्स इज 4, ठीक है। अब देखो ये यही आउटकम्स है मेरे 36। इस बार मेरे को सम ए को मैंने मान लिया है सम इज 4, और बी इवेंट क्या है मेरा, डिफरेंट आउटपुट्स आ रहे हैं मेरे, ठीक है ना, 1 1 वगैरह नहीं है, ठीक है। अब P ऑफ A सच दैट B हैज हैपेंड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B मतलब सम 4 भी होना चाहिए और साथ ही साथ में दोनों के दोनों डाइस अलग अलग भी होने चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ 1 कहते हैं 1 3 और 3 1 ही रहेगा ऑप्शन तुम्हारे पास में। तो आंसर हो जाएगा 2/36 अपॉन दोनों की दोनों डाइस अलग अलग आ रहे हैं, तो 30/36 हो जाएगा उसका। तो दिस होल डिवाइड बाय 30/36, तो आंसर हो जाएगा 2/30 विच इज़ 1/15। समझा ये चीज़ क्या हुई है इस बार? हार्दिक समझ में आ रहा है? हाँ मैं वो तो हो Yes. नहीं वो सम में 4 की प्रोबेबिलिटी 2/36 है जैसे। वैसे तेरी 3/36 हो सकती थी, बट तेरा ए इंटरसेक्शन बी था ना बेटा, सम भी 4 होना चाहिए और दोनों की दोनों डाइस अलग अलग भी होने चाहिए। तो 3/36 है ना एक की प्रोबेबिलिटी। ए अकेले ए की अगर तेरे को निकालनी होती, यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ रही है, बट अगर निकालनी होती तो ये, ठीक है। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 10th, इन अ ग्रुप ऑफ 100 स्पोर्ट्स कार बायर 40 बॉट अलार्म सिस्टम, 30 परचेज बकेट सीट एंड 20 परचेज एंड अलार्म सिस्टम एंड बकेट सीट, ठीक है। तो मेरे प्रोबेबिलिटी ऑफ अलार्म सिस्टम, मैं ए ले रहा हूँ उसको, इज 40/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ परचेसिंग बकेट सीट इज 30/100। 20 purchase this and this, the probability of A intersection B is how much? 20/100। मुझे क्या बताया गया, इफ़ अ कार इज चोन एट रैंडम, वैसे यहाँ पे देखो P ऑफ A इंटरसेक्शन B तो मेरे को मिल चुका है। हाँ, अब मुझे क्या मांगा है इसने, इफ़ अ कार इज चोजन एट रैंडम बॉट एन अलार्म सिस्टम, पक्का से इसने अलार्म सिस्टम लिया हुआ है, मतलब A तो हो चुका है मेरा। यार ये क्या नया पागलपना शुरू किया है, इसको क्लिक करने पे खुल भी नहीं रहा है। हाँ ये देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सच दैट ए हैज हैपेंड चाहिए मुझे, तो ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला से मैं कर सकूंगा, ऐसा कोई इशू नहीं रहेगा मेरे लिए, करेक्ट। तो ये हो गया तुम्हारा 10th वाला एग्जाम्पल। एक काम करो, पहले 10th तक ही करो, फिर 11th वाला देखते हैं। 8 9 10th करो फटाफट गाइस, 5 मिनट, बस 5 मिनट, प्लीज जल्दी कर दो यार।
हाँ मैं पूरे करवा रहा हूँ बेटा, एक्सरसाइज खत्म करना, इसका होमवर्क पूरा दूंगा और इसका होमवर्क क्या बैठा आज, तो मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को। हाँ बेटा हाँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कल पेपर के बाद में बैठ के कर लेना। पेपर के बाद 2 बजे तो नहीं करा रहा हूँ, 3 बजे की मेरी अकाउंट की ट्यूशन डेली फटका में। 3 से कल 4 की वैसे भी यहाँ पे ट्यूशन है, हाँ 3 से 4 की मैं रख रहा हूँ कल ट्यूशन यहाँ अरे पे। सर हाँ मेरी अकाउंट की जल्दी जल्दी कर, जल्दी जल्दी कर, ये कर जल्दी जल्दी कर मेरे भाई। वहाँ पे 1 घंटा लेट पहुँच जाना, वैसे भी अपने यहाँ पे रोज़ ही लेट रहता है तू। नहीं रहता, अभी नहीं रहता, पहले रहता। सर अभी लेट कहाँ था, 2-3 मिनट हार्डली, सोता ही नहीं था दोपहर में, क्लास ही नहीं होती। अब से मेरे को रोज जेरी फटका से इधर आना पड़ेगा अकाउंट की क्लास के बाद। रोज़ क्यों? हाँ क्यों? क्यों अच्छा 3 से 4 रहती थी, हाँ तो 4:45 की अपनी आती 3 फिर। से 4:30 मतलब जो भी, मतलब क्लास नहीं रहती पर्टिकुलरली करता हूँ। जो भी तू कर रहे है मेरे भाई। तेरा हुआ क्या? वन बाई टू आया सर आंसर। मुझे नहीं पता बच्चा आंसर। हो गया सब? ये था तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 10 तक का। 11 देखो, फ्रॉम द गिवन डेटा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडम सिलेक्टेड पर्सन इज मेल गिवन दैट ही ओन्स अ पेट। ठीक है ना? अब देखो तुम्हारा मान लो पर्सन मेल होना चाहिए, तो ए तुमने बोल दिया है कि लेट ए बी मेल, ए मैंने मेल मान लिया है और बी मैंने मान लिया उसके पास पेट है। ठीक है, तो मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट बी हैज़ हैपेंड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखो ए इंटरसेक्शन बी मतलब मेल जिसके पास में पेट है, मतलब ये करेक्ट, तो वो हो जाएगा 0.41 अपॉन बी मतलब जिनके पास में पेट है, हैव पेट में 0.86 है टोटल, तो 0.86। समझा ये चीज़ क्या हो रहा है? तो 41/86 वो ठीक है, जो भी आंसर आ रहा है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इन अ स्कूल देर आर 1000 स्टूडेंट्स आउट ऑफ विच they have pet. These people who have pets. In a school there are 1000 students for out of which 430 are girls. ठीक है, it is known that ये क्या लिखा है, out of 430 10% of girls study in class 12th. What is the probability that a student chosen randomly he studies in class 12th given that she is a girl? अब देखो मैंने A मान लिया है स्टूडेंट इज फ्रॉम क्लास 12th, ठीक है, B मान लिया है शी इज़ अ गर्ल। अब मुझे क्या चाहिए है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चोजन गर्ल इज क्लास 12 गिवन दैट P ऑफ A क्या कहते हैं सच दैट B हैज हैपेंड इज P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B।
अब मुझे क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्लास 12th की लड़की, तो क्लास 12th की लड़की कितनी है, 1000 बच्चे थे, 10% 430 गर्ल्स, उसमें 10% 12th की है लड़कियाँ, तो 43/1000 हो जाएगा 10th की लड़की 12th की लड़कियाँ, ठीक है। तो 43/1000 बेटा 1000 बच्चे थे ना, हाँ ठीक है। तो 43/1000 द होल ओवर, बी क्या था मेरी गर्ल, गर्ल कितनी थी 430, तो 430/1000, तो आंसर 1/10 आ रहा है। समझा ये चीज़ का आंसर? हाँ, अभी 1 मिनट तो दोनों कर लेते हैं। तो फट से करो दोनों। सर आपको आइडिया है कि पीएमसी में क्या आ सकता है इम्पोर्टेंट? सिर्फ सॉल्व एग्जाम्पल्स भी करके जाओगे तो भी सफिशिएंट है, अगर तुम समझ के करके जाओगे तो। और वैसे वो पीएनसी तुम्हारे को पूरा पूरा चैप्टर जो है ना उसका, वो करने को भी, पूरा चैप्टर करने को भी बहुत टाइम लगेगा। सिर्फ प्रॉब्लम उसके साथ ये हो जाता है, हो गया मेरा। तो वो आंसर्स चेक करने का इशू ये रहता है, तेरी आदत में भी होगी 8C3 लिखने की फॉर एग्जांपल, पीछे आंसर 8C3 की वैल्यू निकाल के दिया हुआ अगर रहेगा तो कोई 8C3 को कैलकुलेट करना पड़ जाएगा, वो इशू रहता है, बस बचा हुआ ऐसा कुछ नहीं है। सही। वन बाय 10 में छोड़ सकते कि डेसिमल में? नहीं, 1/10 में छोड़ सकते हो। इजी था ये कंटिन्यूटी वाला। अभी देखो लग रहा है बेटा, जब वो बेस थियरम वगैरह आएगा ना तो इरिटेट होना शुरू हो जाता है, बेस थ्योरम का फायदा आगे आएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ थ्योरम ये है कि वो ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव थियरम वगैरह इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, वो इसी को इधर उधर करके हो जाता है। करें आगे? हाँ, अब ये देखो 13th क्वेश्चन। एक सेकंड, क्या An instructor has a question bank containing 30 easy true and false questions, 200 difficult easy true and false question, 500 easy MCQ, 400 difficult MCQ. If a question is selected at random from the question bank, find the probability that it will be an easy question. अच्छा, अब मैं A बोल रहा हूँ, मान लेते easy question है, ठीक है। Given that it was an MCQ question, B है MCQ question, तो मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट बी एज हैपेंड हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। इजी क्वेश्चन एमसीक्यू वाला, टोटल कितने क्वेश्चंस थे, 300, 200, 500, 1400 थे, ठीक है ना। तो इजी एमसीक्यू वाले कितने थे, 500 थे, तो 500 बटे 1400 द होल डिवाइड बाय बी क्या था एमसीक्यू, एमसीक्यू क्वेश्चन कितने थे 900, तो 900 बटे 1400 वो, ठीक है। तो ये कट गया, तो 5/9 आंसर आ गया। सिंपल है वाला क्वेश्चन। अब इसके बाद 14th एग्जाम्पल देख लो। अच्छा, ये 14th एग्जाम्पल थोड़ा डिफरेंट है, तुम लोग फट से एक बार 13th करो, फिर 14th करा देता हूँ मैं तुमको। करा दो ना सर, कर देंगे। अरे करना मत बॉय। वैसे मैं ये डायग्राम ऐसा बनाऊंगा नहीं, यानी इसका देख के भी जरूरी है कि देखते अपन लोग। हाँ, वैसे ज़रूरत पड़ ही जाएगी अपने को। बढ़े आगे। अब देखो, एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कंसिस्ट टू सब systems A and B. Past testing procedures have shown that
फेलियर ऑफ ए, यानी ए फेल्स की प्रोबेबिलिटी 0.2 है, बी ओनली बी फेल्स की प्रोबेबिलिटी 0.15 है, एंड ए एंड बी बोथ फेल की प्रोबेबिलिटी 0 ये है जो भी। अब देखो मैं तुम्हारे को ये डायग्राम्स को यूज़ कर रहा हूँ, वैसे तो 2 ही सर्कल बनाना है। ओनली बी फेल्स मतलब ये, इसकी वैल्यू दी गई है मुझे 0.15। बोथ ए एंड बी फेल्स मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी दी गई है मुझे अगेन 0.15। और ये क्या है, ए फेल्स, तो ये पूरा ए फेल होने का, पूरे सर्कल की, इसकी दी गई है मुझे कितनी, 0.2। फेयर इनफ। तो मैं एक काम करता हूँ उस पर से हटा देता हूँ ये, तो इसको 0.05 बोल देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ तक अभी के लिए ठीक है। अब मेरे को क्या पूछा गया है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स सच दैट बी हैज ऑलरेडी फेल्ड। तो प्रोबेबिलिटी ए सच दैट बी हैज ऑलरेडी फेल्ड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो 0.15 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पूरा मिला के 0.3 हो जाएगा मेरे लिए। तो ये आंसर 1/2 आ रहा है। क्या बच्चा, ये देखना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये पूरा का पूरा है ना बच्चा मेरे, ठीक है, 1/2 हो जाएगा। सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ए फेल्स अलोन, सिर्फ और सिर्फ ए फेल होने की 0.05 थी, ये इसने इतना बड़ा बड़ा क्या किया है, पता नहीं इसने इतना बड़ा बड़ा क्या किया है, अपना डायग्राम के थ्रू ही आ गया। समझा ये चीज़ क्या हुआ है, इसका सोल्यूशन पता नहीं इसने क्या मस्ती की इतनी सारी। अब बेटा ये वाला करो, और फिर तुम लोगों के लिए ये एक्सरसाइज, कितने क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है सिर्फ। यार ये होमवर्क है, ये नहीं करोगे तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम तो बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है। तुमको लगेगा तुमको समझ में आ रहा है, बट तुम्हारे को जहाँ जहाँ पे ये आएगा ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, उसके अंदर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज़ करना ही चाहिए, तुमको इशू आएगा। फट से एग्जाम्पल ऑफ 14th करो, फिर क्या कहते हैं CPS वाले कैन स्टार्ट लीविंग, CPS नहीं BVM वाले कैन स्टार्ट लीविंग।